हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं इस 10 मिनट की क्लास में, जहां हम 10वीं मिनट के कंटेंट में जो करंट अफेयर्स जुड़ा हुआ है उसे और कल्चरल वाले पार्ट को धीरे धीरे एक डिटेलिंग के साथ एक नए तरीके से आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बस 10 मिनट की क्लास है, थोड़ा सा धैर्य बनाकर देख लो कि पुराने कंटेंट में जो और नया जोड़ना है वो भी हम शामिल कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेकर, श्री गणेशाय नमः कहते हुए और फिर मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए मूल विषय पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं बजट जो 2025-26 का मध्य प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया, उसमें एक विशेष योजना को कितना पैसा, कितना धन आवंटित किया गया और वो विशेष योजना अनुसूचित जनजातीय उप योजना के नाम से जानी जाती है। मैं आप सब लोगों को जानकारी दे दूं कि हमारा देश जब विकास कर रहा था तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक उप योजना लाई गई थी और ये उप योजना इन जनजातियों के वित्तीय विकासात्मक नीतियों का निर्धारण करने के लिए या उन पर पैसा खर्च करने के लिए बनाई गई थी, जिससे उनके सामाजिक, उनके आर्थिक और उनके शैक्षणिक उत्थान का कार्य किया जा सके। इसका कार्यान्वयन हमेशा कौन करता है? मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग करता है। ऐसी योजना जो हर साल बजट में आएगी ही आएगी। कब शुरू की गई थी? पांचवी जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो उसमें केंद्र की सरकार ने ये योजना शुरू की थी, तब से ये हर साल बजट के अंदर कुछ विशेष प्रावधान करवाती है ताकि जनजातियों के लिए बजट का एक निश्चित हिस्सा सरकार दे, प्रदान करे और उससे जनजातियों के लिए उत्थान का कार्य हो। याद रखना है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1974 से 1975 के बीच इन 5 वर्षों में पहली बार ये उप योजना, नाम क्या है? अनुसूचित जनजातीय उप योजना लागू की गई, जो हर साल बजट से एक निश्चित राशि जनजातियों के लिए आवंटित करवाती है। इसका जो बेस है वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको पूरी बात बताता हूं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण हेतु मध्य प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है कि हम इनका कल्याण करेंगे और इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति योजना, क्या नाम है? मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति उप योजना के लिए हर साल कुछ पैसे देने का प्रावधान किया है। 2024-25 में इस योजना को 40,000 करोड़ रुपए, कितना पैसा? 40,804 करोड़ रुपए। मैं शॉर्टकट में लिखूं 40, 80 और फिर 4, ऐसे लिखने पे ये याद हो जाता है, रटा जाता है। तो 40, 80, 4 मतलब 40,804 करोड़ रुपए पिछले साल आवंटित किए गए थे। 2025-26 के बजट में हमें आवंटन याद रखना है 47,296। कितना याद रखना है? 47,296, 47,296 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो ये जो फिगर मैं बता रहा हूं ना, ये पूरा बजट का निचोड़ है। 10वीं यूनिट में वो जनजातियों की बातें पूछेगा, लेकिन बजट तो ओवरऑल बनता है पूरे देश के लिए, तो उस बजट में से जो जनजातीय कॉन्सेप्ट था, जनजातियों के लिए प्रावधान था, वो मैंने आपके सामने रख दिया। सीधे प्रश्न यहां से 10-15 बन सकते हैं। पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, कौन से मंत्रालय द्वारा आवंटित किया जाता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, किस वर्ष शुरू किया गया था, इस तरीके की अनेक बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। बहुत सारी बातें यहां से पूछने लायक हैं। आपको केवल और केवल रट करके रखना है कि मध्य प्रदेश के बजट, कौन सा बजट? 2025-26 में जो अनुसूचित मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति उप योजना, क्या नाम है? जनजाति उप योजना के लिए पिछले साल मतलब 2024-25 में हमने 40,84 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, जो 2025-26 में पहुंच जाता है 47,296,
हजार करोड़ रुपए। तो ये जो अमाउंट है ये केवल जनजातियों के लिए खर्च किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था शासन द्वारा की गई है और उसी का नाम है मध्य प्रदेश जनजातीय उप योजना। खैर ये राष्ट्रीय योजना है, क्या नाम है? उप योजना। बस इतना नाम देख लेना, जहां भी उप योजना लिखा हुआ है याद रखना। 5th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत इसको चालू किया गया था 1974 से 1979 और उसके बाद ये हर उस राज्य में लागू है जहां जनजातियां निवास करती हैं। मध्य प्रदेश एक जनजातीय बहुल्य राज्य है जहां हमने जनजातीय उप योजना को हर साल एक विशेष बजट आवंटित करना होता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने 2024-25 में 40,000 करोड़ रुपए जबकि 25-26 में 47,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग इसके क्रियान्वयन का काम करता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसके क्रियान्वयन का जो काम है वो मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग करता है। बस इतने फैक्ट आप याद रख लो, आपको बहुत सारा कुछ बातें अपडेशन में आ जाएंगी। अब हम देख लेते हैं कि भाई भारत की सरकार के जैसा मध्य प्रदेश जो अपना बजट बनाता है उसमें भी जनजातीय कल्याण के लिए, अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए भी कुछ बजट है, तो उनको भी हमने साथ में याद कर लेना। लेकिन इसको याद नहीं भी करोगे तो चलेगा क्योंकि अनुसूचित जनजाति पर फोकस करना है, ना कि अनुसूचित जाति पर, क्योंकि हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है। अब आता हूं मैं अगली बात पर। आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में 3 पिछड़ी जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश में कितनी पिछड़ी जनजाति है? पिछड़ी जनजाति जो है उनकी संख्या 3 है। कौन कौन सी? बेगा, भारिया और सहरिया। तो ये जो 3 जनजाति उसमें से बेगा का जो पिछड़ा वाला हिस्सा है उसे हम बेगा चक कहते हैं। क्या कहते हैं? बेगा चक। ये जो बेगा चक में जो बेगा रहते हैं वो और पिछड़े हैं। बेगा चक के जो बेगा हैं वो बहुत पिछड़ी जनजाति है। वहां पर एक घास पाई जाती है, उस घास का नाम है गुनेरी घास। क्या नाम है? गुनेरी घास। ये जो गुनेरी घास है, इस गुनेरी घास में ही कमाल है। गुनेरी घास से वहां की जो महिलाएं हैं वो महिलाएं एक विशेष प्रकार की माला बनाती है। ये आपको याद रखना है। तो कौन बनाता है? प्रश्न ऐसे बहुत स्टेप बाय स्टेप पूछे जा सकते हैं। गुनेरी घास से किस जनजाति का संबंध है? गुनेरी घास कहाँ पाई जाती है? गुनेरी घास से कौन माला बनाता है? महिलाएं माला बनाती हैं। क्या बनाया जाता है? तो माला बनाई जाती है जो गले में पहनी जाती है। साथ में कान में पहनने के कुंडल भी बनाए जाते हैं जिनको हम तुर्का कहते हैं। क्या कहते हैं? तुर्की कहा जाता है इनको। तो ये पॉइंट्स हमें सब याद रखने हैं। बेगाचक जो है वो मंडला जिले में है और इस मंडला जिले में जो ये बेगाचक है वहां गुनेरी घास पाई जाती है, उसकी माला बनाती है वहां की महिलाएं, बेगा जनजाति की महिलाएं, जो कि गले में पहनी जाती है। तो ये जो गले में पहनने की माला है ये छोटे छोटे ऐसे छल्लों से बन करके आपस में गुथी जाती है और फिर उसे चेन के रूप में बना करके गले में पहना जाता है। एक और बात याद कर लो, कान में जो कुंडल पहने जाते हैं जो कि गुनेरी घास के बनाए जाते हैं उनका नाम तुर्की है या तर्की नाम है उनका। इसी घास से कान में पहनने के कुछ कुंडल, कान में पहनने का गहना भी गूथा जाता है, बनाया जाता है। ये जो तर्की नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तर्की नाम से जाना जाता है। तो इस पॉइंट को, गले में पहने जाने वाली माला और कान में पहने जाने वाले तर्की नाम के कुंडल, दोनों के दोनों गुनेरी नाम की घास से बनते हैं। और ये जो गुनेरी घास है ये कहाँ पाई जाती है? बेगाचक मंडला में। और बेगाचक मंडला में कौन सी जनजाति है? बेगा। वहां की महिलाएं क्या बनाती हैं? माला। ये किस टाइप की दिखती है? थोड़ा सा दर्शन कर लो इसका, याद ज्यादा अच्छे से रहेगी। क्या ये सबको दिखाई दे रही है? ये इस टाइप की गुनेरी घास होती है। आज की इस 10 मिनट की क्लास में हमने 2 पॉइंट पढ़े, एक गुनेरी घास के बारे में, बेगाचक मंडला के बारे में बातें की, और दूसरा मध्य प्रदेश के बजट में
जो उपजाति या जनजातीय उप योजना के लिए जो पैसा आवंटन किया गया उसके विषय में बात की। आशा करता हूं कि इस 10 मिनट की क्लास से आप अपने 10वीं यूनिट के करंट अफेयर्स या कंटेंट को अपडेट करते रहेंगे। एक और विशेष सलाह है, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें, रोज एक पेपर जरूर लगाएं। हम सब लोगों ने आपके लिए एक विशेष टेस्ट सीरीज बनाई हुई है जिसमें 75 टेस्ट है और केवल 350 रुपए मात्र में वो आपको उपलब्ध कराई गई है। ये गारंटी है कि उसके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। टाइपिंग मिस्टेक की 2-3% एरर्स को छोड़ दिया जाए तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग रोज एमसीक्यू लगाएंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना है मत करो, लेकिन रोज 100 से 2 एमसीक्यू 200 एमसीक्यू जरूर लगाओ। चलिए अब विदा लेता हूं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।